यस, पुत्र कामेष्टि यज्ञ सक्सेसफुल हो जाता है। और उससे एक देव प्रकट होते हैं यज्ञ से प्रसन्न होके। और एक सिल्वर से वेसल में, लेकिन सिल्वर लेड और गोल्डन वेसल में एक स्वीट देते हैं। और फिर दशरथ जी उस स्वीट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने रानियों में। तो जो स्वीट रहता है उसका हाफ पार्ट, क्योंकि सबसे उनकी पहली रानी रहती है कौशल्या, तो उनको पूरा पूरा हाफ पार्ट देती हैं। और जैसे हाफ पार्ट मिलता है वो तुरंत उसको ग्रहण कर लेती हैं। और क्या सोच के ग्रहण करती हैं कि मेरे इस मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो संपूर्ण संसार का राजा बने, लेकिन इसके अंदर सारी वैल्यूज हों, सारे वर्च्यूज हों। तो इस तरह से कौशल्या जी को फर्स्ट पार्ट मिलता है। उसके बाद सेकंड पार्ट अपनी दूसरी रानी सुमित्रा जी को देते हैं। तो आधा बचा, आधा का वो आधा आधा कर दिया। तो वन फोर्थ पार्ट किसको देते हैं? सुमित्रा जी को। बट सुमित्रा जी को मिलता है तो वो लेती नहीं, खाती नहीं, वो क्या करती हैं? वेट करती हैं। फिर अगले रानी, जो कि उनकी फेवरेट रानी रहती है, कई कई, उनको देते हैं। तो कई कई उस वन फोर्थ का फिर हाफ हाफ करके देते हैं। तो कई कई को जैसे मिलता है वो ग्रहण तुरंत ग्रहण कर लेती है। फिर लास्ट में वन एट्थ पार्ट बचा हुआ था, तो ये सोचते हैं दशरथ महाराज कि किसको दूं। तो फिर उनको सुमित्रा जी को देखते हैं कि सुमित्रा जी ने अभी तक ग्रहण नहीं किया है, तो सुमित्रा जी को वो वन एट्थ पार्ट भी दे देते हैं। तो सब जिस ऑर्डर में रानियों ने ग्रहण किया होता है उसी ऑर्डर में संतान प्रकट होते हैं। सुमित्रा जी क्यों नहीं प्राप्त, उनको पहले मिल चुका होता है फिर भी वो क्यों नहीं खाई होती हैं? क्योंकि वो वेट कर रहे होते कि बाकी बाकी रानी खा ले, उसके बाद मैं खाऊंगी। क्यों? क्योंकि सुमित्रा जी हैं, सुमित्रा देवी हैं, उनका ये भाव है कि कैसे, है कि नहीं, मैं असिस्ट कर सकूं, है कि नहीं, एक असिस्टेंट के रोल में वो अपने आप को देखती हैं। और जो मदर्स का मूड था खाते समय, वही क्या होता है, बच्चे बच्चों के अंदर बच्चों का भी मूड आता है। लेकिन कहते हैं ना कि गर्भदान संस्कार, लेकिन अलग अलग संस्कार किए जाते हैं। तो संस्कार का मतलब क्या होता है कि नहीं? संस्कार मतलब एक इम्प्रेशन, है कि नहीं, क्रिएट किया जा रहा होता है बच्चों के साइकोलॉजी पे, है कि नहीं। जैसे गीला सीमेंट होता है, आप उसको जैसा शेप दोगे क्या होता है, वैसा वो शेप ले लेता है। लेकिन धीरे 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 वो सूख जाता है समय के साथ, तो क्या होता है, वो एक फॉर्म ले लेता है, एक आकार ले लेता है। तो उसी प्रकार से अलग अलग संस्कार हुआ करते थे बचपन से लेके। उसका पर्पस क्या होता था? बच्चे के अंदर एक इम्प्रेशन इम्पार्ट किया जा सके। तो सेम एटीट्यूड, सेम इम्प्रेशन बच्चों के अंदर भी आता है। तो इस तरह से तीनों रानियां स्वीट राइस ग्रहण कर लेती हैं। उसके बाद समय बीतता जाता है। राजा दशरथ वेट कर रहे होते हैं अब कि कब वो दिन आएगा, लेकिन है कि हम मुझे संतान की प्राप्ति होगी। और एक साल बाद, लेकिन आज ही के दिन क्या होता है, कौशल्या जी की तरफ से सबसे पहले खुशखबरी जाती है राजा दशरथ के पास कि आपको क्या हुआ है, आपको संतान की प्राप्ति हुई है। और जैसे ही ये सुनते हैं, लेकिन तो राजा दशरथ के अंदर ऐसी भावना आती है कि मैं अपना सब कुछ दान में दे दूं, लेकिन इतनी खुशी हो जाते हैं। और वो तुरंत जाते हैं भगवान राम के दर्शन करने। भगवान के राम भगवान राम के जब दर्शन करते हैं तो बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं। और वो बहुत कुछ प्लान बनाए रहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा। लेकिन जैसे भगवान को देखते हैं, उनके सुंदर बाल रूप में देखते हैं, तो उनके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। और बाकी रानियां भी कौशल्या जी को घेर के बैठी रहती हैं। और छोटे से, है कि नहीं, बाल रूप में भगवान राम प्रकट हुए रहते हैं। तो गर्भ से ही, है कि नहीं, मैया कैकेयी और सुमित्रा मैया के गर्भ में ही, है कि नहीं, कौन रहते हैं? भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। वो गर्भ से ही क्या करते हैं, ऐसे हाथ बढ़ाने लगते हैं, लेकिन क्या करने के लिए? कि भगवान राम के चरण छू सके।
तो रामनवमी है, इस दिन जन्म होता है किसका? प्रभु श्री राम का। कल दशमी है, कल किसका जन्म होगा? भरत जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का। ठीक है। तो इस तरह से अ, दशमी कैके गेव बर्थ टू ब्यूटीफुल सन नेम भरत। है कि नहीं? और फिर उसी दिन दोपहर में सुमित्रा जी जन्म देती हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। तो दशरथ जी, जो कि इतने साल से कोई पुत्र नहीं था, अब उनको समझ में नहीं आता कि अब उनके चार पुत्र की प्राप्ति हो गई है, और उन पुत्रों के साथ वो क्या करें, है कि नहीं? तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं उनको बुलाते हैं, और उनको चैरिटी करते हैं खुशी से। है कि नहीं? खुशी में ऋषि मुनियों को चैरिटी करने का क्यों क्यों कहा जाता है? लेकिन आपने देखा होगा, कभी भी राजा के पास कोई इंफॉर्मेशन दे गया तो राजा ने अपना माला निकाल के दे दिया। लेकिन तुरंत ब्राह्मणों को बुला के गाय दान में दे दी। लेकिन क्यों ऐसा किया जाता, कोई गेस करना चाहेगा? खुशी बांटने के लिए। प्रोजेक्ट ग्रेटिट्यूड। ब्राह्मणों को ही क्यों? लेकिन शराबियों को बुला के शराब की बोतल दे दीजिए, क्योंकि प्रभु जी ब्राह्मण खुश हो जाएंगे उनको भी शराबी गाइड भी। करते हैं ना ऐसा। तो ऐसे तो बहुत लोग कार्य करते हैं, रथ चलाने वाले भी होते हैं, रथ हाँक रहे हैं, उनको रथ दे दीजिए, वो भी तो किसी न किसी तरह से हेल्प ही कर रहे हैं। देखते कौन बताता है। सुना है कि नहीं आपने, पहली बार तो सुन रहे हैं ऐसा? ब्लेसिंग, प्रॉब्ली हरे कृष्ण मुझे दंड प्रणव, पर ब्लेसिंग इसके पीछे हो सकता है क्या कारण कि राइट, ब्राह्मण भगवान से काफी करीब रहते हैं, रिचुअल से वो अच्छा करते हैं, तो ब्लेसिंग शायद वो दे तो शायद ब्लेसिंग एक कारण हो। हाँ, एक कारण है ब्लेसिंग्स। लेकिन कहते हैं कि नमो ब्राह्मण देवया गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो गोविंदाय नमः। नमः। है कि नहीं? भगवान प्रसन्न होते हैं जब गो और ब्राह्मणों की रक्षा होती है कि नहीं? तो भगवान बताते हैं संसार में, है कि नहीं, ब्राह्मण मतलब वो कास्ट वाला नहीं है कि नहीं? ब्राह्मण मतलब, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्यों ब्राह्मणों को ही क्यों चूज करते हैं भगवान। तो ब्राह्मण यहाँ पे इसलिए बोला जाता है, ब्राह्मण वो है कि नहीं, जिनका पूरा जीवन किसके लिए लगा रहता है? धर्म के कार्यों में लगा रहता है। और धर्म क्या है? भगवान की इच्छा है, भगवान के इंस्ट्रक्शंस हैं। तो निरंतर क्या करते हैं, अपना जीवन भगवान की सेवा में लगा के रखते हैं, भगवान के मिशन में लगे रहते हैं, भगवान के मिशन को कैसे फैलाया जाए, उनकी क्या इच्छा है कि नहीं, उस इच्छा को पूर्ति करने में लगे रहते हैं। है कि नहीं? एक्चुअल में ब्राह्मण वो है जो ये करते हैं, और जो ये नहीं कर रहे हैं वो ब्राह्मण एक्चुअल में नहीं है। लेकिन तो ऐसे ब्राह्मणों को क्या किया जाता है? चैरिटी। क्यों? क्योंकि ऐसे ब्राह्मणों को जब देते हैं तो वो क्या करेंगे, वो स्वयं के लिए नहीं कंज्यूम करेंगे उस चीज को, क्या करेंगे, जो भी आप देंगे, गाय देंगे, जो भी देंगे, है कि नहीं, तो उसको किस किस प्रकार से लगाएंगे? बिकॉज ब्राह्मणर्स वो होते हैं जो कि सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। उन सारी चीजों को किस चीज में लगाएंगे वो? भगवान और संसार की सेवा में लगाएंगे। है कि नहीं? तो पाइटी, है कि नहीं, प्यूरिटी बढ़ेगा, पाइटी बढ़ेगा, संसार में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो फिर धीरे धीरे प्योर चीजें होने लगेंगी। है कि नहीं? ये वो लोग हैं जो समाज को सही दिशा में लेके जाते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि नहीं? ब्राह्मण का क्या धर्म होता है? समाज को सही दिशा दिखाना। ब्राह्मण का धर्म नहीं है क्या करना, फंड रेजिंग करना। ब्राह्मण का धर्म नहीं है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ सकता है। लेकिन ब्राह्मण का ओरिजिनल धर्म क्या है? शास्त्र पठन पाठन यजन याजन। लेकिन शास्त्र को पढ़ना, उसको पढ़ाना। है कि नहीं? यज्ञ करना, यज्ञ सिखाना। है कि नहीं? बट कलयुग जब बढ़ता है तो ब्राह्मण क्या होता है, कई सारी और चीजों में एंगेज हो जाते हैं, और जो पठन पाठन है वो लॉस हो जाएगा।
है कि बड़े बड़े मंदिर बनाना किसकी जिम्मेदारी है? क्षत्रिय की। ब्राह्मण मंदिर नहीं बनाता, है कि नहीं? गृहस्थ जो डिवोटीज होते हैं उनकी जिम्मेदारी है भगवान के मंदिर बनाना। उनकी जिम्मेदारी है कि भगवान के मंदिर चल रहे हैं, भगवान की पूजा हो रही है कहीं, है कि नहीं? उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि वो कमा रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण कमा नहीं रहे तो वो कैसे मंदिर का मेंटेनेंस और ये सारी चीजें देखेगा? पॉसिबल नहीं है। तो उसका धर्म क्या है? लोगों को, अगर वो इन सब ये सब चीजें करने लगेगा तो फिर वो क्या नहीं कर पाएगा? पठन पाठन नहीं कर पाएगा। शास्त्र को पढ़ना और उसको पढ़ाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी टाइम मिलेगा, क्या किस लिए मिलेगा? मैनेजमेंट में जाएगा। जब वो ब्राह्मण का ही टाइम मैनेजमेंट और फंड रेजिंग और ये सब चीजों में जाएगा, तो फिर शास्त्रों में इन डेप्थ में जाएगा कौन, और उस नॉलेज को शेयर करेगा कौन? तो जब तक वो नॉलेज शेयर नहीं होगा तो बाकी लोगों को लाइफ का पर्पस या डायरेक्शन कैसे मिलेगा? है कि नहीं? तो इसलिए इट इज अ टू वे थिंग, है कि नहीं? म्यूचुअल कोऑपरेशन से ये सारी चीजें होती थी। इसलिए आप देखेंगे कि भगवान राम भी, है कि नहीं, जब जाते हैं वनवास के लिए तो क्या कर, वो अपना सब कुछ चैरिटी में कर रहे होते हैं। तो एक मेजर चंक क्या करके जाते हैं, वो जितने भी गुरुकुल रहते हैं, है कि नहीं, अयोध्या में, उनका 13-14 साल का फंड देके जाते हैं कि उनके जाने के बाद वो गुरुकुल नहीं बंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस गुरुकुल में, है कि नहीं, पठन पाठन का कार्य होगा। ब्राह्मण निकलेंगे और ब्राह्मण लोग क्या करेंगे? समाज को एक सही दिशा की तरफ लेके जाएंगे। तो करप्शन कहाँ से हुआ? वर्णाश्रम धर्म टूटा कैसे? ऊपर से ही टूटा। लेकिन ब्राह्मणों, जब ब्राह्मण करप्ट हो गए, लेकिन तब से ये वर्णाश्रम धर्म टूट गया। ब्राह्मण करप्ट कैसे हुए? तो कलयुग के शुरू होने के कई सालों बाद धीरे धीरे कुरीतियां आई। क्या कुरीति आई? कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। आचरण के बेसिस पे नहीं ब्राह्मण था, लेकिन जन्म के बेस पे ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाएगा। लेकिन चाहे गुण हो चाहे ना हो, लेकिन ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। और शास्त्रों का इस्तेमाल किया क्यों किया जाने लगा? मीट ईटिंग के लिए। लेकिन शास्त्रों को, है कि नहीं, जैसे मैंने बताया था, अर्ध कुकुट न्याय के एंगल से देखा जाने लगा, उसका इस्तेमाल किया जाने लगा, है कि नहीं, मांस खाने के लिए, ये सब चीजों के लिए। वहां से इस वैदिक धर्म का ग्लानि शुरू हुई। तो इसको रीस्टैब्लिश करना है तो क्या करना पड़ेगा, है कि नहीं? ब्राह्मण जो वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग मतलब पठन पाठन, यजन याजन, इस चीज को रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ये स्ट्रेंथन होगा तभी बाकी लोगों को जीवन में दिशा होगी, ठीक है नहीं? नहीं तो क्या होगा? दिशा नहीं होगी तो क्या होगी? दुर्दशा होगी। अगर जीवन में दिशा नहीं रहेगी तो दुर्दशा रहेगी। तो इसलिए, है कि नहीं, दशरथ जी तुरंत बुलाते हैं। लेकिन आप पूरा रामायण पढ़ोगे, पूरे शास्त्र पढ़ोगे, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताया जाता है। तो इस तरह से पूरा सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। लेकिन अलग अलग म्यूजिशियंस आते हैं, म्यूजिक बजने लगता है, अलग अलग डांसर्स आते हैं, डांस होने लगता है। लेकिन बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने लगता है। दशरथ जी इतने प्रसन्न होते हैं कि वो कहते हैं कि 7 साल तक अब कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन 7 साल तक टैक्स माफ कर दिया जाता है, और राज्य का राजकोष खोल दिया जाता है। जिसको जो चाहिए आइए, खुला हुआ है, उठाइए ले जाइए। तो बोलेंगे तो बड़ा अच्छा सिस्टम है प्रभु जी, जो चाहे जितना चाहे उठा ले। लेकिन वहां कोई ऐसे जाके उठाता नहीं था। खुला था, लेकिन ऐसे जो चाहे जितना चाहे उठा के मन चाहे नहीं उठाते थे। अगर लगता था नीड है तो उठाते थे, नहीं तो एक्स लगता था कि एक्स्ट्रा है तो जाके उसमें रख आते थे। लेकिन इसे बोलते हैं सेल्फ सेटिस्फाइड संसार। आज, है कि नहीं, पहले के घरों में सैलरीज कम होती थी, 8,000 10,000, है कि नहीं? हम छोटे छोटे घरों में रहते थे, सेटिस्फाइड रहते थे। आज हम बड़े बड़े हो गए हैं, है कि नहीं, आईपैड, आईफोन, मैकबुक सब आ गया है, लेकिन सेटिस्फैक्शन चला गया हमारे जिंदगी से। लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख, है कि नहीं, 5 लाख, बहुत कमा रहे हैं लोग, लेकिन सेटिस्फैक्शन ही नहीं है।
जीवात्मा को यही नहीं समझ में आ रहा कि जिस चीज के लिए वो भाग रहा है, 5 मिनट 10 मिनट बैठ के सोचे तो वो मिल रही है क्या। लेकिन सुबह उठते ही अलार्म बजते ही चालू हो जाता है और रात हो जाती है, लेकिन अंधेरी रात काली हो जाती है तब तक लगा रहता है, लेकिन जिस चीज के लिए भाग रहा है वो मिल रहा है क्या। लेकिन सो वो मिलता है कैसे। लेकिन सेम एंकरिंग थी अयोध्या में, लेकिन जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो वो हर जीवात्मा क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, है कि नहीं। वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर नॉट मटेरियल बीइंग्स। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड बाय मटेरियल थिंग्स, material positions, material designations, material relationships. We can never be satisfied, become satisfied with this. लेकिन वी आर स्पिरिचुअल बीइंग, लेकिन हमें प्यास लगी है। आप कितना भी स्प्राइट पी लीजिए, फैंटा पी लीजिए, माउंटेन ड्यू पी लीजिए, कोका कोला पी लीजिए, प्यास तो सिर्फ जल ही बुझाएगा, है कि नहीं। है कि नहीं, दुबई घुमाइए और कैसे प्यास बुझाते हैं, रील चला लीजिए, है कि नहीं, रेल चला लीजिए। ये बहुत छोटी सी चीज है, बट इसी को समझने में जन्म लगते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश, है कि नहीं, मतलब सहस्त्र हजारों में से कोई एक विरला होगा जो क्या समझेगा कि जो मैं ढूंढ रहा हूं, है कि नहीं। हमें कई बार लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ इज कि हमें कर्म नहीं करना है कि नहीं। अच्छा, स्पिरिचुअल लाइफ हम ले लें तो फिर सारे काम छोड़ दें। नहीं नहीं, आज मैंने बड़ा अच्छा एक लेक्चर सुना, उसमें एक लाइन बहुत पावरफुल थी कि स्पिरिचुअल डज नॉट लाइफ डज नॉट मीन्स लीव योर वर्क, स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स लीव योर नॉनसेंस वर्क्स। बट लोग तुरंत क्या करते हैं, क्योंकि लोग नॉनसेंस ही कामों में लगे हुए हैं तो उनको लगता है सब कुछ छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। नो, स्पिरिचुअल लाइफ जस्ट मीन्स यू डू, यू आप संसार के लिए करिए, परिवार के लिए करिए, बट है कि नहीं, नॉनसेंस कार्य छोड़ने चाहिए, अधर्म के कार्य छोड़ने चाहिए। और धर्म के कार्यों पे हम जब लगते हैं, सिचुएट होते हैं, वी गेट सेटिस्फैक्शन, है कि नहीं। आपके पास कम भी है तो भी आप सेटिस्फाइड रहेंगे। जब वामन देव आए बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगने, तो बलि महाराज ने बोला, अरे क्या मांग रहे हो, मैं राजा के पास है और 3 पैर जमीन मांग रहे हो, सही में बच्चे हो तुम तो, है कि नहीं। थोड़ा कम से कम किसी से डिस्कस करके आए होते जब, है कि नहीं। जब बड़े आदमी के पास जाते हैं तो ज्यादा मांगा जाता है कि नहीं। अब आपको मैं बोलूं कि अंबानी के पास जाइए तो आप क्या मांगे वहां जाके, मेरी इंटर्नशिप लगा दो 3 महीने की। आप क्या मांगेंगे कि कंपनी मेरे नाम कर दो भाई, अंटीला मेरे नाम कर दो, मतलब कुछ बड़ा सोचेंगे, मुझे अपना बेटा बना लो, है कि नहीं। बट तो वही बोले कि आप क्या मांग रहे हो, तो बड़ा पावरफुल लाइन बोला वामन देव ने वहां पे कि अगर कोई 3 पग भूमि में सेटिस्फाइड नहीं रह सकता, तो उसको तीनों लोग भी मिल जाए वो सेटिस्फाइड नहीं रह सकता। सेटिस्फैक्शन इज नॉट अ सिचुएशन, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज अ आर्ट, है कि नहीं। नहीं होता कई बार ट्रेन में जब आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है तो लगता है कि थोड़ी सी भी बैठने की भी जगह मिल जाए तो हो जाएगा। जब भीड़ रहती है, दिवाली वाली में पता नहीं कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, थोड़ा सा भी बैठने को मिल जाए तो हो जाएगा, है कि नहीं। और कभी कभी पूरी बर्थ रहती है लेकिन नींद ही नहीं आती है। तो सेटिस्फैक्शन इज ए स्टेट ऑफ माइंड, है कि नहीं, इट इज एन आर्ट, है कि नहीं, जो आप सीख सकते हैं, है कि नहीं। आज भी, अभी भी 8:23 पे भी आप सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं, और इस समय भी कई लोग डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं। कुछ लोग डिससेटिस्फाइड होंगे कि
कितना और चलेगा? कुछ लोग डिससेटिस्फाइड होंगे कि अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन कुछ लोग डिससेटिस्फाइड होंगे बहुत सारी चीजों से। तो ये कला है कि नहीं, जो सीख, जो कैसे, इस कला कैसे सीखते हैं? जब अगर प्रश्न आता है कि ये कला है, तो हम कैसे सीख सकते हैं, प्रश्न आता है ना। कौन बताएगा? सेटिस्फैक्शन कैसे आता है? भगवान राम जन्म ले लिए हैं, बताइए। ग्रेटिट्यूड, ओके। ग्रेटिट्यूड कैसे आएगा? कंटेम्पलेशन, ह्यूमिलिटी विथ नॉलेज एंड सर्विस बाय लुकिंग बैक। ओके। विथ नॉलेज सर्व करके, प्रैक्टिस एंड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड आता है संबंध ज्ञान से। जितना ही हम संबंध ज्ञान में इस्टेब्लिश होंगे, संबंध ज्ञान मतलब हु एम आई, हु इज गॉड एंड व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद। तो सारे शास्त्र जो है वो तीन मेजर चीजें बताते हैं: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तीन चीजें। संबंध मतलब मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और उनके उनके साथ मेरा संबंध क्या है। सेकंड इज अभिधेय। अगर मुझे पता चल गया कि मेरा उनके साथ संबंध क्या है, तो फिर मुझे करना क्या चाहिए, व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई लिव इन दिस वर्ल्ड। एंड थर्ड इज प्रयोजन। अगर मैं वो करूंगा तो व्हाट आई विल गेट। लेकिन प्रयोजन, प्रयोजन इज दैट लव ऑफ गॉड। तो संबंध ज्ञान जितना ही स्ट्रांग रहता है, उतना ही नेचुरली व्यक्ति ग्रेटिट्यूड एक्सपीरियंस फील कर पाएगा। और नहीं तो आर्टिफिशियली कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन ग्रेटिट्यूड डायरी बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन ये सब हेल्प करने के लिए सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन संबंध ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संबंध क्या है हमारे भगवान के साथ? वी ऑल आर सर्वेंट्स ऑफ गॉड। लेकिन तो जैसे ही हम ये मानते हैं, तो हम तुरंत इसके साथ बाई नेचुरली क्या एग्जिस्ट करता है? इफ वी आर सर्वेंट वी आर नॉट कंट्रोलर्स। लेकिन हम क्या है? सर्वेंट्स, वी आर नॉट कंट्रोलर। हाँ, मैं कल जो मैं बोल रहा था कि एक लाइन, बहुत पावरफुल लाइन जो मैंने सुनी थी, तो ज्यादातर हम लोग क्या बनना चाहते हैं? कंट्रोलर बनना चाहते हैं। बट कंट्रोलर हम है नहीं। कंट्रोलर है क्या? अगर कोई कंट्रोलर कहता है कि वो है कंट्रोलर, तो अपने गाल दोनों ऐसे ऐसे हिला के दिखाइए। संचित रूप, गाल बिना हाथ लगाए ऐसे ऐसे हिला के दिखाइए। या अपने पलके जो झपक रही हैं उसको रोक के दिखाइए। या 3 मिनट के लिए अपना हार्ट रोक के दिखाइए जो धड़क रहा है। अगर सही में हमें लग रहा है कि हमारे कंट्रोल से ही सब कुछ हो रही है, नहीं होता कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे यार हम करेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा चीजें, प्रभु जी क्या आप, हम शांति से बैठ जाएं तो फिर मतलब चीजें होंगी कैसे? आप शांति से बैठे हैं फिर भी आपका हार्ट कोई धड़का रहा है। लेकिन आप खाना खाते हैं, आपको पता होता है, पता है क्या पूरा प्रोसेस कि वो पचता कैसे है, जाता कहाँ कहाँ जाता है? हमें नहीं पता है, हमने बायोलॉजी और पता नहीं क्या क्या पढ़े, फिर भी नहीं पता होगा कि हमारा कल का खाना एक कौन से लार्ज इंटेस्टाइन में फंसा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या पेट में है। हमें नहीं पता कैसे ब्रेक डाउन होता है। लेकिन हम तो डालते समय भी नहीं देखते हैं कि ठीक से डाल रहे हैं कि नहीं। फोन चलाते चलाते, लैपटॉप चलाते चलाते डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि मैं जठरा अग्नि हूँ। मैं आपका भूख, आपका खाना बचा रहा हूँ, लेकिन आई एम ब्रेकिंग डाउन फूड। हमारे शरीर को चलाने के लिए कई सारे देवी देवता रिस्पॉन्सिबल हैं, भगवान ने बना रखे, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। इवन हमारा जो मल पास होता है, स्टूल, उसके लिए भी एक डेमीगॉड रिस्पॉन्सिबल है। अगर उनकी कृपा ना हो तो वो नहीं पास हो पाता। दैट इज ऑल्सो नॉट इन आवर कंट्रोल। लेकिन खाना डालना, पचाना, निकालना कुछ भी नहीं है हमारे कंट्रोल में। बट स्टिल वी हैव ए इल्यूजन
दैट आई कैन कंट्रोल मैनी थिंग्स। आई कैन, सो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग मेंटालिटी से होता क्या है, द मोर वी कंट्रोल पीपल, अगर हम बहुत ज्यादा लोगों को कंट्रोल करते हैं अपने जीवन में, स्पिरिचुअल फीलिंग्स गोज अवे। जितना ही ज्यादा आप अपने जीवन में सिचुएशन कंट्रोल करने का प्रयास करते हो, स्पिरिचुअल नॉलेज गोज अवे। और जितना ही ज्यादा आप लोगों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हो, स्पिरिचुअल फीलिंग्स गोज अवे। तो ये है कि नहीं, मुश्किल है इसको समझना, इसको जीवन में एक्चुअली एक्चुअलाइज करना, रियलाइज करना, इट इज डिफिकल्ट। बट अगर आप थोड़ा सा इस पे मंथन करेंगे, इस पे सोचेंगे, लेकिन तो आपको रियलाइजेशन आएंगी। लेकिन हो सकता है किसी को कल तक आ जाए, किसी को 5 साल लग जाए, किसी को 25 साल लग जाए, किसी को एक जन्म लग जाए, है कि नहीं। दिक्कत यह है कि लोग थॉट्स पे नहीं सोचते हैं। लोग कैसे देखते हैं किसी भी थॉट्स को, कि ये इस्कॉन वाले बोल रहे हैं, है कि नहीं। एक लड़का, हम एक लड़का है फर्स्ट ईयर का, तो वो एक जो उसके सेकंड ईयर के डिवोटी हैं उनसे बोल रहा था कि मैं मेडिटेशन तो कर सकता हूँ, बट ये बाबा जी लोग को नहीं सुन सकता। तो मैंने कहा उसको बाबा जी से प्रॉब्लम है, या बाबा जी जो बोल रहे हैं उससे प्रॉब्लम है। तो लोगों को बाबा जी से ही प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन संस्था से ही प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा प्रीजुडाइसेस है। अरे जो बोला जा रहा है उस पे सोचिए ना, छोड़िए कौन क्या बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, इट डज नॉट मैटर, है कि नहीं। व्हाट इज, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब दिस फिलोसफी, व्हाट इज दिस फिलोसफी। सो मैं क्यों बता रहा था, कंट्रोल नहीं, मतलब स्टोरी में क्यों बता रहा था ये। वो जो ब्राह्मणों को दान दिए थे उसके बाद, उसका संबंध ज्ञान, ग्रेटिट्यूड। उससे पहले प्रभु जी, उससे पहले बता रहे थे सुमित्रा जी टैक्स फ्री, टैक्स और फ्री, अच्छा। टैक्स फ्री, सेल्फ सेटिस्फाइड होते थे लोग, सेटिस्फैक्शन बता रहा था मैं। मैं देख रहा था कौन कहाँ पे है इसका था नहीं, लेकिन सेटिस्फैक्शन पे चर्चा कर रहे थे हम। तो सेटिस्फैक्शन कैसे आता है, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड कैसे आता है, संबंध क्या है। यस। तो इस तरह से दशरथ महाराज ने सब कुछ फ्री कर दिया, बहुत खुश थे, है कि नहीं। बहुत स्पिरिचुअल चीजें होने लगी राज्य में, चैरिटी करने लगे, डीटी वर्शिप होने लगा, रेगुलर भगवान का हर जगह भगवान का नाम लिया जाने लगा, लेकिन राम 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 राम। लेकिन इस संसार में अगर राम का नाम बढ़ेगा, तो इस संसार में नेचुरल ऑस्पिशियसनेस बढ़ेगा। अभी दिक्कत क्या है, कितनी सारी प्रॉब्लम क्यों क्या है, कलयुग के प्रभाव से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर सही में इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो एक तरीका है कि नहीं, कि पाकिस्तान में दोनों देश को बुला लीजिए और समझौता करिए, है कि नहीं। और दूसरा है सारे डिवोटीज को मिलके, है कि नहीं, वी शुड ऑल कम टुगेदर टू चैंट फॉर दिस वर्ल्ड, लेकिन पूरे संसार में लोग कियोस में है कि नहीं। इतना हम लोग फिर भी आज बहुत सुरक्षित हैं, कल रहेंगे कि नहीं पता नहीं, है कि नहीं। कल को बिजली चली जाए, लेकिन बिकॉज ये इतना आसान नहीं रहने वाला, कल को बिजली चली जाए, ईरान ने धमकी दी है कि इंटरनेट काट देगा। बोलेंगे बिजली चले जाए प्रोजेक्ट चल जाएगा, खाना चला जाए चल जाएगा, इंटरनेट नहीं कटना चाहिए। इंटरनेट कटते ही आधा भारत पागल होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरनेट कंज्यूम भारत करता है। सो बहुत अनसर्टेन माहौल है कि नहीं। सो वी ऑल शुड कम टुगेदर, लेकिन यस वी ऑल लिविंग अ लाइफ, बट हम नहीं जानते आगे क्या क्या चैलेंजेस
आर फोर्सिंग, और पक्का बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं फॉर श्योर। अगर इवन युद्ध रुक भी जाता है फिर भी इसका इम्पैक्ट रहेगा कम से कम 1-2 महीने में। सो वी ऑल शुड कम टुगेदर एंड वी ऑल शुड चैंट फॉर द वर्ल्ड पीस। लेकिन बहुत सारे डिवोटीज हैं कतर में, बहरीन में, दुबई में, लेकिन अबू धाबी में फंसे हुए हैं वो लोग। सो डिवोटीज हैं, बाकी लोग भी हैं, लेकिन इनोसेंट लोग हैं बहुत सारे जिनका युद्ध से बहुत कुछ लेना नहीं है, लेकिन वो लोग मारे जा रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो वी ऑल शुड कम, है कि नहीं? अ स्पिरिचुअल लाइफ, अ स्पिरिचुअल हार्ट मीन्स, है कि नहीं, जो पर दुखा दुखी, जब दूसरों को दुख में देखता है तो दुखी होता है। वो नहीं कि स्पिरिचुअल व्यक्ति वो नहीं होता है जो कि दूसरों के दुख में सुखी हो जाता है, उसके आंख से आंसू आता है। जब दूसरों को दुख में देखता है, ही रियली क्राइज फ्रॉम हार्ट। लेकिन ताहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब ही है कि लेट एवरीवन बिकम हैप्पी। हमारे आचार्य बोलते हैं, शिला प्रभुपाद बोलते हैं, ताहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय। हमारी विजय कब होगी? लेकिन व्हाट इज द मिशन ऑफ शिला प्रभुपाद, व्हाट इज द मिशन ऑफ इस्कॉन? एवरी वन इन दिस वर्ल्ड शुड बिकम हैप्पी। आप बोलेंगे प्रभु जी मटीरियल वर्ल्ड है, ये तो दुखालय बोला गया है, इसमें हैप्पी कैसे रहेंगे? Anyone who takes shelter of the Lord, even in this material world, he can be happy. दिस इज ड्यूटी, है कि नहीं? जो भी, जिनको भी संसार में आज वी हैव एवरीथिंग, हमें भय नहीं है कि आज मिसाइल हमारे छत पे गिरेगी नहीं गिरेगी। वी आर लिविंग अ वेरी ऑपुलेंट लाइफ, अगर आप देखो कई लोग के कंपैरिजन में। जब हम ऑपुलेंस में जी रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, तब आप ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तो आपके अंदर क्या भावना आती है? जब आप टीवी खोलते हैं और आप सुनामी की न्यूज़ देखते हैं और देखते हैं कि कितने 100 लोग मर गए हैं, तो न्यूज़ देखते देखते आप क्या समोसा चटनी खाते हैं या फिर सही में दुख होता है आप? नहीं, कितना नॉर्मल हो गया है। समोसा को लिया, हरी चटनी में डुबाया और खाते खाते 800 लोग मर गए। वी डोंट फील द पेन ऑफ पीपल। अगर राम कथा हम कर रहे हैं, बट वी डोंट डेवलप दिस फीलिंग्स what Lord Ram has for every living entity, we don't develop the feelings what our acharyas have for every living entity, then we are not actually assimilating, we are not actually digesting Ram Katha. राम कथा सुनने का मतलब क्या है? राम का जो मूड है उसको एब्जॉर्ब करना। पर दुखा दुखी वैष्णव, लेकिन वैष्णव मतलब क्या है? तो दूसरों के दुख में दुखी होता है। लेट अस ऑल, वी कैन प्लान समथिंग, लेट अस ऑल। लेकिन अब हम कैसे कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि गुरु जी गाना करने से क्या होगा, चलते हैं ईरान चलते हैं। नहीं, लेकिन एक बार कल मैं क्लास ले रहा था तो एक डिवोटी ऐसे ही प्रश्न पूछे, लेकिन मैंने बोला कि भगवान का कुछ ना कुछ प्लान होता है हर व्यक्ति के लिए। तो बोले, एक प्रश्न पूछे कि भगवान का मेरे लिए क्या प्लान है ईरान में, मैं कैसे हेल्प करूं? मैंने कहा भगवान का आपके लिए, आपसे अगर ईरान में कुछ करवाना चाहते तो आपको यहाँ नहीं बैठाए होते अभी तो। लेकिन आपको बैठाए होते वहां पे गवर्नेंस में। आप यहाँ से कर सकते हो, कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ कर सकते हो, बट आपको जहां बैठाए हैं, लेकिन वहां पे बैठ के सोचो ना कि आप आपके सर्कल में आप क्या कर सकते हो कंट्रीब्यूशन। हर व्यक्ति बड़ा ही प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को उठा लो, लेकिन यही बोलता है घिसी पिटी लाइन कि इस संसार में ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहे हूँ। घिसी पिटी लाइन वही बोलते रहते हैं, आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम, सॉल्व ए प्रॉब्लम। लेकिन सब दिखावा है ना, नाटक है। लेकिन हर व्यक्ति, आपसे भगवान क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जस्ट देखिए आपके चारों तरफ क्या है, आपको कहाँ बैठाया हुआ है भगवान ने, आपको किन लोगों से कनेक्ट किया है। लेकिन चेक विद देम।
If you're connected with some spiritual people, check with them, go and check with them, जस्ट उनसे पूछिए, लेकिन असिस्ट देम। बट हर व्यक्ति सोचता है कुछ बड़ा करने का। क्यों? क्योंकि अहंकार की वजह से। तो पर दुख दुखी बहुत जरूरी है कि नहीं? इफ वी विल नॉट डू, राम नाम नहीं बढ़ाएंगे हम, लेकिन वी शुड प्रे कि सारी सिचुएशन बेटर हो, ताकि लोग, है कि नहीं? ऑफ कोर्स दीज थिंग्स आर हैपनिंग विथ द इफेक्ट ऑफ कलयुगा, है कि नहीं? पीपल बहुत क्वेरलसम है कि नहीं? बट जैसे जैसे इफ विल नॉट प्रीच, क्वेरल बढ़ेगा ही ना। इफ विल नॉट टीच द पीपल द राइट प्रिंसिपल्स, है कि नहीं? हमें खुद ही पता होने के बाद भी हम क्वेरल कर लेते हैं। जिसको पता नहीं, आप सोचिए उसको क्या है। तो हु विल डू दिस? इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में ही वॉज फाइंडिंग दिस एज वेरी अर्जेंट। 70 साल का व्यक्ति ये सोच रहा है कि मुझे इसको फैलाना है दूसरों तक। शिप पे बैठ के, है कि नहीं, कार्गो शिप पे बैठ के स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए वो जा रहे हैं वो। और आज का भारत का युवा सोच रहा है कि बस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सिलेंडर का नाव आ जाए, ताकि सिलेंडर मिल जाए, ताकि पका के खा ले। आवर आचार्य थिंक टोटली डिफरेंट, अपोजिट। जब भारत परतंत्र था 1922 में, तब भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला, प्रीचिंग दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन अर्जेंसी। लेकिन आप जस्ट बाहर निकलो, लेकिन बाहर निकलो, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वेटिंग, लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी पीपल जिनको मिल चुका है, वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और जिनको नहीं मिला है, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वेटिंग फॉर दिस आल्सो। और जिनको मिल चुका है, वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मतलब लगता है कि अरे एक जैसे सब करते रहते हैं, वैसे ही तो है ये दूसरी चीज। बट आप जा बाहर निकल के देखो, देर आर सो मेनी पीपल, इतने दुखी हैं लोग, जस्ट देखते ही आ जाते हैं, है कि नहीं? प्रभु जी ये बात करनी है, ये करना है, वो करना है, लाइफ में ये चल रहा है कि नहीं? कोई सुसाइड कर रहा है, कोई नस काट रहा है, इतने परेशान है लोग। और जबरदस्ती पूरा इल्यूजन बना रखा है कि अरे वी आर एडवांसिंग, जीडीपी बढ़ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। सो इट इज, इसलिए भगवान ये समझना पड़ेगा कि भगवान अवतरित क्यों होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान के आने के पर्पज है, लेकिन तो भगवान राम आए, लेकिन भगवान नामकरण सेरेमनी की गई, तो वशिष्ठ जी ने भगवान राम को देखते ही बोला कि इनका नाम रहेगा राम। राम वर्ड है मतलब हु गिव्स प्लेजर टू एवरीवन। रावण, कल हम सुना था, रावण मतलब जिसको दूसरों को रुलाने में आनंद आता है। और राम का मतलब है जिसको दूसरों को आनंद देने में आनंद आता है कि नहीं? जब कैकेयी जी के पुत्र को देखा भरत, तो बोला कि, देखते ही बोला कि इनके अंदर एक सेंस ऑफ लो, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, है कि नहीं, लेने की एटीट्यूड है। ये अपने सर पे भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी? जब भगवान गए यहाँ से, उनकी इच्छा नहीं थी, हालांकि लोग चाहते हैं मुझे राज्य मिल जाए, पाठ मिल जाए, उनकी कोई इच्छा नहीं थी। उनकी क्या इच्छा थी? मुझे प्रभु श्री राम के साथ रहना। लेकिन राम जी ने बोला कि नहीं, आप जाइए, मेरे बिहाफ पे राज्य करिए। तो भगवान राम के बिहाफ पे उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अयोध्या की। और सुमित्रा जी के जब पुत्रों को देखा, है कि नहीं, लक्ष्मण, है कि नहीं, तो लक्ष्मण, लक्ष्मी से वर्ड आया, लक्ष्मण मतलब वेल्थ। तो वेल्थ, लक्ष्मण जी के पास कौन सा वेल्थ था? मटेरियल वेल्थ नहीं,
बल्कि क्या वेल्थ था? राम जी की सेवा करने का वेल्थ। कई बार नहीं भगवान के पास जाते तो बोलते भगवान ये दे दीजिए वो दे दीजिए, तभी अंदर से पुजारी आता है, कहता है थोड़ा भगवान के लिए फूल ले आना। तो बोले भगवान आपसे ये मांगा था, आप ये दे दिए। वो भी एक वेल्थ दिया भगवान ने, क्या? अपनी सेवा करने का अवसर। लेकिन करोड़ों लक्ष्मी जी भी सेवा करने के लिए तत्पर रहती हैं, वेट कर रही होती हैं, लेकिन कि भाई हम कैसे सेवा करें। तो लक्ष्मण जी क्या दर्शाते हैं कि उनके पास वेल्थ था भगवान राम की सेवा करने का। और शत्रुघ्न जी लेकिन वो क्या दर्शाते हैं? जिसका कोई शत्रु नहीं है। तो पूरे उसमें युद्ध तो किया ही नहीं शत्रुघ्न जी, लेकिन तो शत्रुघ्न जी जिसका कोई एनिमी नहीं है, लेकिन पूरे लाइफ में किसी से क्वारल नहीं हुआ उनका। एक एनिमी बना था बस, एक व्यक्ति से लड़ाई हुई पूरे जीवन में, बाकी युद्ध ही नहीं हुआ। बट शत्रुघ्न जी ने अपना पोजीशन क्या रखा? हमेशा पीछे रखा। लेकिन सुमित्रा जी का क्या एटीट्यूड था कि मैं, उन्होंने सबसे बाद में लिया, पहले नहीं लिया, लेकिन सबसे बाद में लिया स्वीट। वो सेम एटीट्यूड उनके बच्चों में आया। तो एक पुत्र था लक्ष्मण, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य क्या बना लिया? भगवान राम की सेवा करनी है। और दूसरा पुत्र था शत्रुघ्न, उसने क्या अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया? भरत की सेवा करनी है मुझे। तो लक्ष्मण जी को भगवान राम की सेवा करने का, भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन बताते हैं आचार्य कि शत्रुघ्न जी को ज्यादा बड़ी कृपा मिली। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान के भक्त की सेवा करने का मौका मिला। लेकिन ज्यादातर लोग कई बार भगवान को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं, बट भगवान को अप्रोच करने का बेस्ट प्रोसेस क्या है? उनके भक्तों के थ्रू। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादन न गतो कुतोपि। लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा जब करते हैं तो उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान। तो ये भगवान राम जो कि स्वयं भगवान है, लक्ष्मण जी संकर्षण जी लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं, प्रद्युम्न भरत जी के रूप में, और अनिरुद्ध शत्रुघ्न के रूप में। तो भगवान जब अवतरित होते हैं तो बताते हैं कि भगवान के अवतरित होने के कई सारे कारण रहते हैं। सबसे पहला तो ब्रह्मा जी का रिक्वेस्ट था कि रावण को मारना है। दूसरा था कि उनके जितने भी डिवोटीज थे उनकी रक्षा करनी है। ये भगवान का मिशन है, लेकिन मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट मिशन है कि इसके लिए भगवान गोलोक से, लेकिन अपने साकेत धाम से नीचे आ रहे हैं इस मिशन को सॉल्व करने के लिए। बट हम कमरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। इतना इंपॉर्टेंट मिशन है कि नहीं? परित्राण साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। बार बार अवतरित होते हैं, लेकिन अपने सारे पार्षदों के साथ आकर्षित होते हैं, क्या करने के लिए? कि जस्ट ये जो लिविंग छोटे है कि नहीं, इनफाइनेटली स्मॉल लिविंग एंटिटीज हैं, इसी तरह से पास टाइम, मेरे पास टाइम सुन के देख के मेरे से आकर्षित हो जाए। और इनके अंदर है कि नहीं वो डिजायर है कि नहीं नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं नहीं, हम भी स्पिरिचुअल बीइंग है, जो कि भूल चुके हैं। एंड थर्ड रीजन जो भगवान आते हैं वो किस लिए? तो एक समय की बात है कि लक्ष्मी जी ने बोला भगवान से कि भगवान है कि नहीं, मैं आपका सर्विस कर रही हूँ, बट मुझे एक शिकायत है आपसे। क्या शिकायत है? आपके साथ पर्सनल टाइम नहीं मिलता मुझे, है कि नहीं? हर समय आपसे कोई ना कोई मिलने आया रहता है, हर समय कोई ना कोई मिलने आया रहता है। देर इज नो प्राइवेसी इन आवर लाइफ, है कि नहीं? हमारे संबंध के बीच में कोई प्राइवेसी नहीं है। लेकिन इवन जब कोई सब चले जाते हैं तो ये अनंत शेष है, लेकिन ये ऊपर ही बैठे रहते हैं। कुछ तो होना चाहिए ना भगवान, प्राइवेट थोड़ा सा। तो सीता जी की इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान एज ए राम अवतार आए। सीता जी, लक्ष्मण जी ऐसे सीता जी आई। बट इवन जब अयोध्या में रहते थे तो 353 सासू माँ थी।
कोई ना कोई आया रहता था मिलने, लेकिन, लेकिन आना जाना लगा रहता है कि नहीं, सासू लोग का, सास लोग का। कभी सास है, कभी सास की फ्रेंड है, कभी ये है, कभी ये काम है, कभी वो काम है। लेकिन तब सीता मैया कहती, तो फिर जो ये वनवास का टाइम था, लेकिन इसमें जो 13 साल थे, लेकिन इसमें जो सीता मैया की इच्छा थी क्या, कि मुझे थोड़ा सा पर्सनल टाइम चाहिए, लेकिन वो सीता मैया की इच्छा को पूरा किया। तो एक बार जब छोटे थे, तो जैसे ही देखा गया कि चारों बच्चों को अलग अलग पालने में डाला था, तो चारों रोने लगते। तो वशिष्ठ जी आए, उन्होंने देखा कि क्या है कि नहीं, रोना चुप ही नहीं हो रहा, रोना चुप ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कि ऐसे इनको अलग अलग मत रखिए, राम जी के साथ लक्ष्मण जी को रख दीजिए, भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी को रख दीजिए। लेकिन जैसे ही ये किया, तुरंत सब शांत हो गए। धीरे 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 बड़े होने लगे, लेकिन जब बड़े हुए, तो अब मतलब छोटे 4-5 साल के हुए, तो अब धनुष बाण चलाने लगे, लेकिन तो करते 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 एक गेम खेल रहे थे एक दिन, लेकिन गेम क्या था, कि छोटे से मड बॉल बना के अब फेंकते थे, जैसे नहीं होता है, होली के गुब्बारे फेंक के और भिगा दिया किसी को। तो इस तरह से कर रहे थे, लेकिन तो भगवान राम ने, कम कम रामायण में ये आता है, भगवान राम ने क्या किया, धनुष अपने बाण में एक मड बॉल लगाया, और देखा कि मंत्रा जो थी वो उधर ही से जा रही थी। तुम ऐसे मजाक मजाक में, छोटा सा बालक है कि नहीं, इतना कुछ इल इंटेंशन नहीं, उसने मजाक मजाक में चला दिया। तो जब से जन्म हुआ था, मंथरा वैसे ही जलती थी भगवान राम से, है कि नहीं। ईर्ष्या थी, लेकिन ईर्ष्यालु थी, पहले ही से वो सोचती थी, मटीरियलिस्टिक वुमेन थी ना वो। तो क्या सोचती थी, कि अरे कैकेयी का पहले हो जाता तो ऐसे, पहले ही से वो थोड़ा सा करप्ट सोचती थी। तो भगवान राम ने ऐसे मारा, और सब हंसने लगे। तो लगा नहीं कुछ, लेकिन उसके दिमाग में बैठ गई वो चीज, है कि नहीं। अब कई सालों बाद, है कि नहीं, वो धीरे 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 बड़ा हो गया है कि नहीं। कई ग्रज ऐसे होते हैं, आपने कुछ नहीं ऐसे मजाक में बोला हो किसी को, लेकिन वो कब तक रहेगा उस व्यक्ति के हृदय में, आपको पता नहीं। हो सकता है कोई 4 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद आपसे बोले कि मुझे वो पसंद नहीं आया था। ग्रज इतने पावरफुल चीज होते हैं, लोग अगर हृदय में लेके बैठ जाएं, आप नहीं सुनेंगे कि कोई किसी की अच्छी क्वालिटीज, अच्छाई लेके हृदय में बैठता हो, कि तुमने मेरे साथ ये अच्छा किया था। वेरी रेयर। लेकिन ग्रज है ना कुछ, तो लेके बैठे रहते हैं लोग। और ग्रज क्या है, एक कोई जलते हुए कोयले के समान है। अगर आप जलते हुए कोयले को जैकेट में ले लीजिए, ऐसे करके रख लीजिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे जलाने लगेगा आपको। उसी प्रकार से ग्रज है। जितना ज्यादा आप ग्रज रखेंगे लोगों के प्रति, उतना ही क्या होगा, अंदर से जलते रहेंगे, जलन होता रहेगा। तो माफ करना सीखिए, फॉरगिव करना सीखिए। सर हाथ ऐसे करिए, बोलिए माफ किया, बोले जा माफ किया, तंपुर स्टाइल में किया, जा माफ किया। मुझे ही तो नहीं कर रहे थे आप, जरूरी जाइए माफ किया। अगर कोई मेरे से है ग्रज किसी का, तो माफ कर दीजिए। यस। तो ग्रज इतनी पावरफुल चीज है कि नहीं। सो हमारा हृदय, हमारी चेतना डिपेंड करती है, लेकिन क्या, कि हम हृदय में क्या रखें। अगर हम नेगेटिव चीजें रखेंगे, लेकिन सारी चीज रखेंगे, तो हमें खत्म करती ही जाएंगी वो चीजें, जलाती ही जाएंगी। और पॉजिटिव चीजें रखेंगी, तो क्या होगा, विल फील दैट एनरिचमेंट, लेकिन नरिशमेंट, ब्लेस।
और आपकी चेतना जैसी है ना, वो आपकी मनोस्थिति बताती है। आपकी मनोस्थिति जैसी है, वो दर्शाएगा आपका फिजिकल हेल्थ कैसा रहेगा। लेकिन माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन है बॉडी से। लेकिन आप ज्यादा स्ट्रेस रहेंगे, बॉडी पे इफेक्ट होता है। ये प्रूवन चीजें हैं। तो इसीलिए अगर सही में हम पीसफुल रहना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आप ऐसे करके बोलिए, माफ किया, माफ किया जाए, है कि नहीं? और माफी मांग भी लीजिए। सिर्फ ऐसे नहीं करना माफ किया है, ऐसे भी जोड़ लीजिए आप, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे भी माफ। समझे साइकिल थ्रू? साइकिल थ्रू सुन रहे हैं? अगर कुछ गलती हुई है, जैसे जोड़ लेने का। मतलब देखिए, 1-2 मिनट की चीजें हैं ये, बट इतना इतना नहीं जोड़ेंगे हम, लेकिन तो इतना दुख लगेगा। अगर आपके 2 मिनट माफी मांग लेने से, क्षमा मांगने से, झुक जाने से आपका जीवन शांति में हो जाता, तो झुक जाइए ना। एटलीस्ट अपनों के सामने तो झुक जाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि धर्म अधर्म के युद्ध में झुक जाइए, बट अपनों के सामने तो झुक जाइए। माफी मांग लेना चाहिए, झुक जाना चाहिए, है कि नहीं? और जैसे ही झुकते हो ना, दूसरा व्यक्ति को लगता है अरे ये जीत गया क्या। सही बता रहा हूँ। ईगो की लड़ाई में जितना ही आप अड़े रहोगे ना, अड़े रहोगे, उतना ही व्यक्ति आप हारते जाओगे। ईगो की लड़ाई में जितना ही झुक जाओगे, उतना ही आप जीत जाओगे, है कि नहीं? लड़ाई लड़ाई हो रही है, आप, लेकिन वो गुस्साए जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, आप बोले अच्छा ओके, आई एम सॉरी। तो वो एकदम गुस्से में है, उसको लगेगा अरे ये तो लड़ाई करना चाहिए था, इसको कुछ बोल नहीं रहा है, ये तो एकदम से सॉरी बोल दिया, ऐसे कैसे सॉरी बोल दिया। मैं तो इतना लड़ाई का इतना कुछ इतना सब लेके आया था, बट हाँ हाँ सॉरी बोल रहे हो, तुम ये करोगे, तुमने वो किया था, सॉरी हर बार का तुम्हारा है। बोले हर बार के लिए सॉरी। तो उसको लगा अरे अब कैसे बोलूं, इसको क्या बोलूं, ये तो सॉरी बोल दे रहा है कि नहीं? ब्रह्मास्त्र है। है कि नहीं? आपका गधा आगे, मेरा घोड़ा पीछे, ठीक है। है कि नहीं? ऐसे एक कहावत है। क्या कहावत है? मूर्खा नाम, है कि नहीं? मूर्खों को अगर आप उपदेश देते हैं तो क्या करेंगे आप? उनके क्रोध को बढ़ाएंगे। तो मूर्खों को उपदेश उपदेश नहीं देना चाहिए। लेकिन एक बार एक बिल्ली थी, सॉरी, एक चिड़िया थी। तो बंदर मामा, बारिश हो रही थी, बोले बंदर मामा आप घर बना लीजिए अपना, बारिश आने वाली है, भीग जाएंगे। तो बोले चिड़िया तू अपना काम कर, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। बोले वो अपना घर वर बना के आराम से बैठी हुई थी, शांति से रहती। बोले बंदर मामा घर बना लीजिए, तो भीग जाएंगे। सही बोल रही थी, गलत नहीं बोल रही थी, लेकिन किसको बोल रही थी ये भी देखने वाली बात है। लेकिन तो बोला ज्यादा ज्ञान दे रही है, जाके उसका पिजड़ा पूरा एकदम उखाड़ के फेंक दिया। हम्म। तो मूर्ख लोग को क्या करना चाहिए? ज्ञान नहीं देना चाहिए, उनको प्रसाद देना चाहिए। भगवान को भोग लगा हुआ, उनको प्रसाद खिलाइए। वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते नॉलेज, लेकिन ये हमारी गलत फहमी होता है, हम सबको नॉलेज देने लगते हैं, सबको ज्ञान देने लगते हैं। सब लोग इतने बुद्धिमान है ही नहीं। ठीक है? हम सबको इंटेलिजेंट समझते हैं, इंटेलिजेंस की शास्त्रों के हिसाब से डिफरेंट डेफिनेशन है। इसलिए मूर्खों को क्या करना चाहिए, उनको कैसे हेल्प करना चाहिए? उनको कीर्तन दीजिए, वो प्रसाद दीजिए। आपका भी टाइम बचेगा, कॉन्शियसनेस बचेगी, उसका भी टाइम बचेगा। ठीक है? तो क्या कर लेने को और, अगर वो दूसरा
ये तो मैं बाहर वाले मूर्खों की बात कर रहा हूँ, बट वो मूर्ख आपके घर वाला है। मूर्ख नहीं मतलब नादान कह लीजिए, लेकिन घर वाले को मूर्ख बोलेंगे तो बुरा लगेगा। तो घर वाला है और ऐसी हरकतें कर रहा है कि नहीं, तो उसको नादान है कि नहीं। ईगो को सेटिस्फाई करने में आनंद आता है, क्या कर लीजिए, छूट जाए, आई एम सॉरी, लेकिन आप शांति से अपना काम करिए, कुछ नहीं होता। झुकने से कोई ऐसा नहीं होगा कि आप ट्रॉफी चली जाएगी, कोई ट्रॉफी मिलने वाली थी, कुछ नहीं होता। आपका माइंड पीसफुल हो जाता है, एटलीस्ट अपने लोगों में। और फिर उसको भी लगता है कि यार इसके अंदर तो ये तो हरे कृष्णा करते करते इसके अंदर डिवाइन क्वालिटीज आ रही हैं, और मेरे अंदर तो कुछ क्वालिटी नहीं, मैं तो गुस्से में ही रहता हूँ। लेकिन परमात्मा बैठे ना उसके हृदय में भी, वो बोलेंगे कि देख, उसने तो सॉरी बोल दिया था, तृणादपि सुने चेना, थर्ड थर्ड श्लोका तक तो वो पहुंच गया, तू नहीं पहुंच पाया अभी तक। तो इसलिए ग्रज है कि नहीं, जो मंत्रा थी ग्रज लेके बैठी थी। रामायण में देखेंगे तो रामायण ऐसी स्टोरी है कि हमारे चारों तरफ हो रही है कि नहीं। आपके जीवन में भी कुछ मंत्रा होंगी और कुछ शकुनी होंगी, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करिएगा। हो सकता है मंत्रा ऐसे ना चलती हो आपके जीवन की, लेकिन हो सकता है बहुत स्मार्ट हो, कलयुग की मंत्रा, लेकिन कार्य वही कर रही होगी। क्या करना है, तो मंत्रा नहीं किया। तो इसलिए मंत्रा से बचिए। भगवान राम का जन्म हुआ है, उसको रिलिश करिए, है कि नहीं। भगवान आते हैं, और भगवान राम का नवमी मनाने का मतलब है ये समझना कि भगवान क्यों आ रहे हैं यार बार बार। हर साल नवमी मनाते हैं, भगवान क्यों आए थे बार बार। हर युग में आते हैं, हर मनवंतर में आते हैं, क्यों आते हैं बार बार। तो ज्यादातर लोग राम कथा सुनते हैं और लगता है बहुत अच्छे थे भगवान राम, कितने अच्छे थे प्रभु आप, थोड़ा 5,000 इंक्रीमेंट करवा दीजिए। लेकिन एक बार बूढ़ी औरत थी, एक बड़ा सा बोझ लेके जा रही थी, बोझा लेके जा रही थी अपने सर पे। तो ले जाते उसका बोझ गिर गया। तो बोली, हे राम मदद कर। प्रभु श्री राम प्रकट हो गए वहीं पे। बोले, माते बताइए आपकी किस प्रकार सहायता करूं। तो कहती है, ये ना बोझा मेरे सर पे रख दीजिए। तो ये भी एक अप्रोच है कि नहीं। भगवान, थोड़ा सा जीवन में बोझा रख दीजिए मेरे सर पे। दूसरा, भगवान आ गए, बोझा छोड़िए आगे बढ़िए, लेकिन ये पूछना है कि नहीं। भक्त वो होता है जो सोचता है कि भगवान मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ, हाउ कैन आई असिस्ट यू, वाई यू कम हेयर, आई वॉन्ट टू सर्व यू माई लॉर्ड, है कि नहीं। कई जन्मों से मैं सर्व करते आया हूँ बहुत लोगों को, अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को, अपने मन को, बुद्धि को, अहंकार को सर्व करते 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 करते, है कि नहीं। घर परिवार को, देश समाज को, संसार को, संसार समाज के उन चार लोगों को, सबको सर्व करते 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 करते, है कि नहीं, थक गया हूँ भगवान, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, है कि नहीं। झूठा अहंकार लेके चल रहा हूँ, झूठा इंटेलेक्चुअल बनता हूँ, बट सही बताऊं भगवान, दिल से बताऊं, सेटिस्फाइड नहीं हूं। मानना मेरे लिए मुश्किल है, सबके सामने तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हृदय में मान लेता हूँ भगवान, बहुत आर्टिफिशियल जिंदगी हो गई है, कुछ भी कर रहा हूँ कैसा भी कर रहा है, मेरे हाथ में नहीं है कंट्रोल, लेकिन अपने हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, खुद भी इल्यूजन में हूँ, दूसरों को भी इल्यूजन में डाल रखा हूँ भगवान। बट हृदय में आप हैं, तो हृदय हृदय में ही बोल देना चाहता हूँ, क्या भगवान, मैं आप ही पे आश्रित होना चाहता हूँ, आप थामिए मेरे इस जीवन को, नहीं हो पा रहा है मेरे से, लेकिन नहीं। हे प्रभु श्री राम मैं आपका हूँ, सभी बोलिए, हे प्रभु श्री राम मैं आपका हूँ,
मैं आपका नित्य दास हूँ, है कि नहीं? एक झूठे उसमें मैं फंस गया हूँ, आप निकालिए मुझे बाहर। अगर आप दिल से बोलेंगे, तुरंत भगवान राम ऐसे, तुरंत एक क्षण नहीं लगेगा, विल एक्सेप्ट यू एज ए सर्वेंट, विल अरेंज फॉर यू। लेकिन वो एक्सेप्टेंस, भगवान तो तैयार है, बट हमें तैयार होने की आवश्यकता है। और जब हम ये समझ जाते हैं, हम तैयार हो जाते हैं, देन बिकम पार्ट ऑफ लॉर्ड राम्स मिशन। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स बिकमिंग पार्ट ऑफ लॉर्ड राम मिशन। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट जस्ट सेलिब्रेटिंग एनुअली या वीकली, संडे संडे, नो। अपनी लाइफ को इस तरह से डोवटेल करना चाहिए, यू आर पार्ट ऑफ लॉर्ड्स मिशन। हम जहां पे भी हो, जैसे भी हो, हर जगह व्यक्ति सर्व कर सकता है, उनके मिशन का पार्ट बनना सकता है। लेकिन अंदर क्या होना चाहिए? एक एंजाइटी, एक एंशियसनेस होना चाहिए कि मैं भगवान के मिशन का कुछ पार्ट नहीं बन पा रहा हूँ, हाउ कैन आई डू इट? है कि नहीं? आई वॉन्ट टू बिकम पार्ट, आई वॉन्ट टू डू सम सर्विस इन द मिशन ऑफ लॉर्ड श्री राम, हाउ कैन आई डू इट? एंड वेन यू विल थिंक, ही विल एंगेज। एंड जब वो आपको एंगेज करेंगे ना, नहीं तो आपको हमेशा लाइफ में क्योस दिखता रहेगा। जब आप उनके इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, देन यू गेट ऑल द क्लैरिटी। तो आपको दिखेगा कि भाई आपके जीवन में क्या क्या चीजें हुई थी, एंड हाउ इट इज, हाउ दीज थिंग्स हैव अपलिफ्टेड यू, एंड हाउ कैन यू सर्व इन हिज मिशन। इसलिए कल भी मैंने बोला था, आज ये आ, मुझे लगता है कि आखिरी सेशन होगा इस राम कथा का। तो इसलिए भी बोल रहा हूँ आज कि बिकम, है कि नहीं, 42 पीपल, 43 पीपल, इफ दे अलाइन एंड इफ दे थिंक समथिंग, कैसे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्या नहीं किया जा सकता। अगर 40 लोग भी, 6-7 लोग मिलके इतना आतंक फैला सकते हैं, तो 40, 41, 42 लोग मिलके संसार में कुछ अच्छा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। वी नीड सच पीपल, है कि नहीं, जो कि पर दुख का दुखी होते हैं, दूसरों को दुख के देख के दुखी होते हैं, एंड दे रियली वांट टू सब्सटैंशियल, आर्टिफिशियल नहीं, लेकिन फोटो खिंचाने वाले लोग नहीं, है कि नहीं, जो सही में कुछ करना चाहते हैं संसार के लिए। अब वो किस प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे, सबका नेचर, स्वभाव अलग अलग है। बट ये रहना चाहिए कि भगवान का जो मिशन है, संसार में दुखी आत्माओं को सुखी बनाना, हाउ कैन आई असिस्ट इन हिज मिशन। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।